हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मैथ सीरीज बाय संतोष शेखावत। अपनी सीरीज में मैं आपको करवा रही हूँ 12th स्टैंडर्ड का मैथ्स का बुक। आज मैं स्टूडेंट्स आपको करवाऊंगी इंटीग्रल्स और इंटीग्रेशन जो है वो मैं एक्सप्लेन करूंगी। आज से मैं स्टार्ट कर रही हूँ, तो मैं आज आपको इसका बेसिक कॉन्सेप्ट बताऊंगी कि इंटीग्रेशन बेसिकली होता क्या है। तो स्टूडेंट्स मैंने आपने डिफ्रेंशिएशन पढ़ा है। डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, जैसे सपोज अगर मेरे पास में एक फंक्शन है एक्स क्यूब या एक्स पावर 4 एक फंक्शन आपको गिवन है, तो अगर आपको इसका डिफरेंशिएशन करना है स्टूडेंट्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो हम क्या करते हैं डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू पावर 4 इक्वल 4x क्यूब हो जाता है स्टूडेंट्स आपके पास में। तो ये हमारे पास में डिफरेंशिएशन होता है। अब स्टूडेंट्स इंटीग्रेशन क्या होता है, तो आप ये बोल सकते हो कि जो इंटीग्रेशन है इट इज एंटी डेरिवेटिव बोल सकते हो, या तो आप इसको, या फिर हम इसको प्रिमिटिव भी बोलते हैं स्टूडेंट्स। प्रिमिटिव या फिर एंटी डेरिवेटिव, ये दोनों वर्ड आप यूज कर सकते हो। तो स्टूडेंट जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेती हूँ कि अगर सपोज डी अपॉन डी एक्स ऑफ आपको एक्स रेज टू पावर 4 अपॉन 4 करना है, तो आपके पास में क्या आएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक्स क्यूब आएगा, क्योंकि जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 4x क्यूब आएगा एंड अपॉन में 4 है तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो ये एक्स क्यूब आ रहा है। और एक्स क्यूब का जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो ये क्या होता है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास में ये आएगा, राइट। तो ये इसका क्या है, प्रिमिटिव है। तो आप ये बोल सकते हैं स्टूडेंट्स कि एक्स क्यूब एक्स रेज टू पावर 4 अपॉन 4 इज प्रिमिटिव ऑफ एक्स क्यूब, क्योंकि एक्स क्यूब का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास में ये आएगा, मतलब इसका डिफरेंशिएशन करने से ये आ रहा है और इसका इंटीग्रेशन करने से ये आएगा। आप तो हम उसको एंटी डेरिवेटिव या फिर प्रिमिटिव भी बोलते हैं। अब ये इंटीग्रेशन हम करेंगे कैसे, वो मैं आपको भी आगे बताऊंगी। अब स्टूडेंट्स इसमें जो दो टाइप्स के होते हैं इंटीग्रेशन, जो है इनडिफाइनाइट और डिफाइनाइट, राइट। तो इनडिफाइनाइट इंटीग्रल्स का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स कि आपके पास में जो भी फंक्शन गिवन है, राइट, उस फंक्शन के जितने भी पॉसिबल प्रिमिटिव्स हैं उन सबको हम क्या, अगर वो सब जो है वो हमारे पास में क्या होता है, इनडिफाइनाइट इंटीग्रल होता है, राइट। क्योंकि उसके जो भी पॉसिबल हैं प्रिमिटिव्स, वो सभी जो प्रिमिटिव्स हैं उनको हम क्या बोलते हैं, इनडिफाइनाइट इंटीग्रल बोलते हैं। लेकिन जब हम डिफाइनाइट इंटीग्रल फाइंड करते हैं तो हम क्या करते हैं, उसको फिक्स कर देते हैं कि हमें इसकी ये वैल्यू चाहिए। मतलब जब हम उसको जो इंटीग्रेशन, जो भी फंक्शन आपको गिवन है और उस फंक्शन का जब आपको इंटीग्रेशन करना है और जब आप उसको दो पॉइंट्स के बीच में फिक्स कर देते हो तो हम उसको क्या बोलते हैं, डिफाइनाइट बोलते हैं। लेकिन अगर हम उसको फिक्स नहीं करते हैं तो उसके जितने भी पॉसिबल प्रिमिटिव्स हैं वो हमारे पास में रहते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इनडिफाइनाइट इंटीग्रल बोलते हैं, राइट। तो अब स्टूडेंट्स में इसके पहले मैं आपको इसके फॉर्मूलेज जो है वो बताती हूँ कि इसके फॉर्मूलेज क्या हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो पहले मैं आपको कुछ फॉर्मूलाज जो है वो एक्सप्लेन कर देती हूँ, राइट। तो स्टूडेंट्स एक्स रेज टू पावर एन डी एक्स जो है उसका इंटीग्रेशन जो है वो हमारे पास में एक्स रेज टू पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 प्लस सी होता है। स्टूडेंट्स आपको ये थोड़ा लर्न करने पड़ेंगे, बट ऐसे लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। आप जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और इनको जब प्रैक्टिस में लाएंगे तो ये अपने आप लर्न हो जाते हैं और धीरे धीरे आपको समझ में आने लगते हैं। क्योंकि मुझे लगता है कि मैथ्स में जब तक कोई चीज़ समझ में ना आए तो उसको लर्न करना बहुत मुश्किल होता है। तो इसको आपको लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, रटने की ज़रूरत नहीं है। आप जब समझ जाएंगे तो अपने आप आपको क्लियर होती जाएगी चीज़ें। जैसे स्टूडेंट्स log x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो 1 अपॉन एक्स होता है, तो 1 अपॉन एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो log x होता है। e रेज टू पावर x का डिफरेंशिएशन e रेज टू पावर x होता है, तो उसका इंटीग्रेशन जो होता है वो भी e रेज टू पावर x ही होता है। a रेज टू पावर x का इंटीग्रेशन e रेज टू पावर x अपॉन log a होता है। साइन एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है स्टूडेंट्स वो कॉस एक्स होता है। आप इसको कंपेयर करके लर्न कर सकते हैं। तो यहाँ पे माइनस कॉस एक्स होता है। कॉस एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो माइनस साइन एक्स होता है, यहाँ पे साइन एक्स होता है। सेक स्क्वायर अगर आप को याद हो स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे जो टेन एक्स है उसका डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स होता है, तो यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स का जो इंटीग्रेशन है वो टेन एक्स होता है। और प्लस सी जो आ रहा है स्टूडेंट्स, ये कॉन्स्टेंट है जो कि प्रिमिटिव कॉन्स्टेंट है, ये साथ में रहता है। इनडिफाइनाइट इंटीग्रल में ये साथ में आता है, राइट, एक कांस्टेंट है। कॉस स्क्वायर dx का जो इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉट एक्स होता है। सेम स्टूडेंट सेक एक्स टेन एक्स जो है, अगर आपको याद हो तो सेक एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है सेक एक्स टेन एक्स होता है, तो इसका इंटीग्रेशन ये हो जाता है। कॉस एक्स कॉट एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स होता है।
cot x का log sin x होता है। ये स्टूडेंट्स जब आपको मैं आगे बताऊंगी क्वेश्चंस तो आप ये बना भी सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको लर्न हो, आपको समझ में आ जाएगा कि cot x का क्यों log sin x होता है, tan x का क्यों माइनस log cos x होता है, sec x का ये क्यों होता है, ये cosec x dx का log cosec x माइनस cot x क्यों होता है। तो ये आपको समझ में आ जाएगा कि ऐसा क्यों होता है। बट अगर मैं अभी बताऊंगी तो शायद आपको थोड़ा कन्फ्यूजन होगा, तो मैं आपको धीरे धीरे करके ये सारी चीज़ें बताऊंगी, राइट। तो स्टूडेंट्स ये फॉर्मूलाज हैं जो आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। अभी मैंने आपको सिर्फ बेसिक फॉर्मूला बताया, और भी बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं स्टूडेंट्स, बट हम धीरे धीरे करके करेंगे, राइट। तो अभी मैं आपको कुछ बेसिक क्वेश्चंस बताती हूँ आज इस पे। ओके स्टूडेंट्स, तो मैंने यहाँ पे 2 क्वेश्चंस लिखे हैं स्टूडेंट्स, इनका हम इंटीग्रेशन जो है वो फाइंड करेंगे। तो स्टूडेंट्स पहले हम ये क्वेश्चन लेते हैं। इसमें स्टूडेंट्स आपको 1/√x dx गिवन है। तो पहले मैं इसको स्टूडेंट्स √x को मैं x⁻⁻1/2 भी लिख सकती हूँ। अगर मैं इसको ऊपर ले जाऊँ तो x⁻⁻1/2 भी ले सकती हूँ, राइट। अब स्टूडेंट्स मैंने भी आपको फॉर्मूला क्या बताया था कि बाई x⁻n dx, अगर आप इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो x⁻n+1/n+1 प्लस सी आता है, राइट। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे n की वैल्यू क्या है, -1/2 है। तो आप क्या करेंगे, x⁻⁻1/2 + 1/-1/2 + 1 प्लस सी, राइट। तो स्टूडेंट्स इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये x⁻1/2 और यहाँ से आपके पास में 1/2 + सी बचेगा। जब आप इसको और थोड़ा सॉल्व करके लिखेंगे तो आप इसको 2√x + सी लिख सकते हो, राइट। मैं इसको 2√x + सी, ये आप इसको लिख सकते हो, राइट स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से हम क्या करते हैं, ये इंटीग्रेशन जो है वो सॉल्व करते हैं, राइट। नाउ स्टूडेंट्स टेक दिस क्वेश्चन, आपको ये क्वेश्चन गिवन है। अब स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स पहले हम इसका इंटीग्रेशन आपको फाइंड करना है। तो ये 1 + cos 2x को आप क्या लिख सकते हो स्टूडेंट्स, अगर मैं इसको लिखूं तो ये 2 cos² x ये लिख सकती हूँ। 1 + cos 2x/2 इक्वल होता है cos² x के, तो 2 उधर चला जाएगा तो आपके पास में ये आ जाएगा, राइट। अब स्टूडेंट्स इसको हम और सॉल्व करें तो 2 से 2 कैंसिल, 1/cos² x को मैं sec² x dx लिख सकती हूँ। मैंने आपको क्या बताया था स्टूडेंट्स, अभी sec² x का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है स्टूडेंट्स, tan x होता है, राइट। तो ये हमारे पास में tan x + c आ जाएगा, राइट। तो इस तरीके से हम सिंपली सॉल्व कर सकते हैं स्टूडेंट्स, ज़्यादा टफ नहीं है इंटीग्रेशन। सो डोंट वरी, मैं आपको आज मैंने बेसिक ही करवाया आपको, तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको ये कंप्लीट टॉपिक करवाऊंगी। तो आप प्लीज़ आप मेरी क्लासेस जो है वो वॉच करते रहिए। एंड इफ़ यू लाइक माई चैनल, लाइक माई क्लासेस, so please like it, share it and subscribe it. And if you want to ask any question or if you want to give any suggestion, you can write in the comment box. And again, thank you so much for watching me.